एक हीरोइन को मैसेज आया एक प्रोड्यूसर का कि शाम को घर पे आ जाओ और नई पिक्चर की बात करनी है। अब हीरोइन को पता था कि इस प्रोड्यूसर के घर अगर मैं जाऊंगी तो नेचुरली ये टेढ़ा मेढ़ा करेगा मेरे साथ, लेकिन मुझे फिर पिक्चर मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जंगल में जा रहे हो, सामने एक शेर की गुफा है और उसके अंदर जो है एक ऐसा खजाना है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। अब आपको लगता है कि अगर मैं शेर की गुफा में जाऊंगा तो शेर तो मुझे खा जाएगा, खजाने का क्या करूंगा मैं। इन दोनों सिचुएशंस में समझने की कोशिश करो। ज़िंदगी में इस टाइप की बहुत सिचुएशंस आएंगी जहां आपको लगेगा कि इस हालत में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जान पे खतरा है या मेरी कॉन्शियस के अगेंस्ट जाकर के मुझे कुछ करना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत सिचुएशंस आने वाली हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, एस्केप मोड में मत रहो। हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर आप शेर को अच्छे से स्टडी करोगे तो जब शेर खाना खा लेता है उसके बाद वो लेजी होकर के लेटा रहता है, उसको मतलब नहीं है आसपास क्या हो रहा है, अनलेस ही इज अटैक्ड। तो इसी तरीके से जो भी सिचुएशन होती है उसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको टैकल कर पाओगे। आजकल 3 चीज़ों का बहुत खौफ है, नीला ड्रम, एलिमनी, मेंटल हेल्थ। आपको लगता है अगर हम शादी करेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ हो सकती है। डरना नहीं है, मारा दो। इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है आज मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। फीमेल्स को इतना ब्यूटीफुली आप हैंडल कर सकते हो कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात, शादी करने से पहले डंप 4 फीमेल्स। 4 फीमेल्स को आपको डंप करना है शादी करने से पहले, और ये चारों डिफरेंट किस्म की फीमेल होनी चाहिए। एक बहुत पढ़ाकू किस्म की होनी चाहिए, एक बहुत चालू किस्म की होनी चाहिए, एक बहुत सुंदर होनी चाहिए और एक छुई मुई सी बहुत ही दबा के इंट्रोवर्ट होनी चाहिए। इन चारों फीमेल्स को अगर आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे, उसके बाद 5वीं जो भी फीमेल आपकी लाइफ में आएगी, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे लिविंग इन हो, चाहे मैरिज हो, आप बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे। ओके, सो डरने के बजाय इट इज बेटर यू प्ले द गेम, अंडरस्टैंड द गेम। और मान लो आप रिलेशनशिप में आ गए, या आपकी शादी होगी, या आपने लिविंग इन शुरू कर दिया, शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसके बाद आपको लगता है कि यार अब ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, अब ये डिसरिस्पेक्ट दिखा रही है, कटाक्ष मारती है और बहुत मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है। पहले वाला जो अच्छा वाली फीलिंग थी वो नहीं है। अब क्या करेंगे आप? तब आप ये समझेंगे कि मैं एक राजा हूं और मेरे साथ रिलेशनशिप में एक दुश्मन राजा की जासूस जो है वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है। अब अगर एक दुश्मन देश के राजा की जासूस आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आप उससे कैसे बिहेव करोगे? आप अपना कुछ भी एक्सपोजर नहीं करोगे, आप अपने एसेट्स के बारे में नहीं बताओगे, आप कब खुश होते हो, आपका क्या रूटीन है, आप किस तरीके से ज़िंदगी जीते हो, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आपके क्या सीक्रेट्स है, आप बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। आपको उसी कैटेगरी में आना पड़ेगा। ओके, पुराने ज़माने में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती थी बिकॉज फीमेल्स का जो नज़रिया था जीने का वो बहुत अलग था। लेकिन आजकल कुछ ऐसा बहुत अनकंफर्टेबल नज़रिया हो गया है कि आपको ये करना पड़ेगा। जब तक रिलेशनशिप ठीक चल रहा है आप बहुत अच्छे से एंजॉय करो, उसको भी मज़े लेने दो एंड लाइफ को बहुत बढ़िया बनाओ। जैसे ही आपको पता लग जाए कि अब वो टेढ़ी हो गई है तो उसको सुधारने के चक्कर में अपने एफर्ट मत वेस्ट करो। ठीक है, आपके मन में बहुत अजीब सा होगा कि इसके साथ मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतने अच्छे से प्यार किया है, तो अब सब कुछ ठीक होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है भाई, एक्सेप्ट कर लो, ये दुनिया का सिस्टम है, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती है। अब ये चीज़ बदल रही है तो आप कैसे उसको ट्रीट करोगे? जैसे वो किसी दुश्मन देश के राजा की जासूस है और आपके साथ है, तो आप अपने सीक्रेट उसको पता नहीं लगने दोगे, कम टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे और जब भी टाइम स्पेंड करोगे बस मज़े लोगे, जस्ट एंजॉय हर, क्योंकि पता नहीं कब कांड करके निकल जाए, क्या नुकसान करके निकल जाए। ओके, इस तरीके से अगर आप चलोगे तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी फीमेल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 2 चीज़ें बताई हैं मैंने। पहली चीज़, डंप 4 फीमेल्स बिफोर यू मैरी। ओके। सेकंड चीज़,
जब आप रिलेशनशिप में आते हो शुरू में जितने मजे ले सकते हो ले लो, और उसके बाद में जैसे ही फीमेल अनकंफर्टेबल हो जाती है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे नॉर्मल गर्लफ्रेंड है या लिविंग इन में हो, तो बिल्कुल वो वाला नज़रिया अडॉप्ट कर लो कि यू आर लिविंग विद अ एनिमी स्पाई। बहुत सही रहोगे। ये एटीट्यूड अडेप्ट करने से आपको किसी चीज़ से परेशान नहीं होना है, और मर्द की डेफिनेशन को मेंटेन कर पाओगे। मर्द डरता नहीं है, मर्द एस्केप मोड में नहीं जाता है। ओके, आजकल मैक्सिमम लोग हैं जो एस्केप मोड में जाते हैं। थोड़ा समझो एक मर्द एस्केप मोड में क्यों जाता है। मुझे याद है काफ़ी साल पहले मैंने कुछ पढ़ा था, राजस्थान के आसपास कोई कम्युनिटी थी, वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही बड़ी स्ट्रांग थी कि एक मर्द को मर्द तभी बोला जाएगा जब उसको घोड़ा चलाना आता हो, उसके पास में गन हो और गन चलानी आती हो, और एक आधा चक्कर वो जेल का काट के आया हो, तभी उसको मर्द माना जाएगा। आजकल क्या होता है, गन तो कोई चलाता नहीं है, पबजी खेलते हैं सब लोग, घोड़ा भी ऑनलाइन चलाते हैं, और टेढ़े मेढ़े काम करने का तो चांस ही नहीं है। ऐसे टेढ़े मेढ़े काम करते हैं कि बस पकड़े ना जाए, अंदर ही अंदर रहे। तो मर्द की कैटेगरी से जो आजकल की मर्द हैं वो बहुत दूर जाते जा रहे हैं, इसीलिए एस्केप मोड में आ गए, इसीलिए फीमेल से डरना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहो तो जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको अडेप्ट करो, बी अ प्लेयर, एंजॉय योर लाइफ, और फीमेल के पूरे मजे लो। अगर आप ये सोचते हो ना कि बिना फीमेल के मैं जिंदगी जी लूंगा, अकेले रह के जी लूंगा, मैं तो कोशिश करके देख लो, फीमेल किसी ना किसी रूप में आपके पास में आएगी। आप जब पैदा हुए थे आपकी मदर थी, थोड़े बड़े हुए सिस्टर्स थी, कजन्स थी, फिर बड़े हुए क्लासमेट, स्कूलमेट, कॉलेजमेट फीमेल्स थी, मे बी आपका कोई रिलेशनशिप हो गया। आप फीमेल से दूर नहीं जा सकते हो। मे बी कल को आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आपकी बॉस आपकी फीमेल हो, तो फीमेल की नेचर को समझना जरूरी है, उनसे दूर नहीं भागना है। गेम को समझो और फिर स्टेप इन, और फिर देखो, क्योंकि एक इंसान जिंदगी में तभी अपने बारे में अच्छा महसूस करता है जब उसको एक फीमेल कॉम्प्लीमेंट देती है, जब एक फीमेल बोलती है कि यार यू आर अ स्टड, यू आर टू गुड इन बेड, यू लुक हैंडसम, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया है। जब तक ये फीलिंग किसी फीमेल से आपको नहीं आती है, आप कभी भी अपने आप को संपूर्ण रूप से एक मर्द नहीं फील करोगे, ये ध्यान रख लेना। और अगर एक फीमेल आपको नेगेटिव फीडबैक देती रहती है, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करती है, तो भैया ऐसे इंसान की बैंड बज जाती है। ओके, सिंपल चीजें बताई हैं मैंने, ट्राई एंड पुट देम इनटू योर लाइफ, और फिर जिंदगी के छक्के मजे लो। ओके, मी गो नाउ, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।